हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो भगवान की अलग अलग गुणों के बारे में, किस प्रकार भगवान अनंत है, अचिंतनीय है। आप भगवान के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कितने विशाल है, कितने महान है। तो ये सब गुणों के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और भी कल जो हमने पढ़ा वो था कि हर एक चीज में भगवान को उनके गुण के कारण नमस्कार किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि भगवान से कृपा याचना कैसे करनी चाहिए, कैसे हमको भगवान की कृपा मिले। तो ये भी एक्चुअली गुणावली है। भगवान के गुणगान, भगवान के महिमा का ही गुणगान किया जा रहा है। कल प्रणाम के माध्यम से, नमस्कार के माध्यम से किया जाता, आज कृपा के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे विशेष शून्यकाचार्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परमात्मा, वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान कहते हैं गीता में, मैं 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति आती है, मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही भूलने की शक्ति भी आती है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेद मुझसे ही आए हैं। वेदांत कृत वेद विदेव ज्ञान, तो और वेदों का सार क्या है? सारे वेद मेरे से ही आए हैं और सारे वेदों के से तुम मुझे ही समझ पाओगे। अल्टीमेटली सारे वेद पढ़ के यही समझना, यही निष्कर्ष है वेदों का निष्कर्ष, यही कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, वे साक्षात वेद हैं, वे परमात्मा हैं, स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वेद है, धर्म ग्रंथ है, तपस्या है, सब कुछ वही है। और वो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे निष्कपट, जो कपट से रहित हैं, उनसे पूजा है, उनसे
उनके द्वारा पूजित हैं। तो कपटी पुरुष कभी भी, कपटी जीव कभी भी कृष्ण को पूज नहीं सकते। कृष्ण को वास्तविक रूप में पूजना है तो निष्कपट भाव से, कपट से रहित होकर पूजना पड़ेगा। ब्रह्मा जी शिव जी का भी नाम यहां पर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि चार संप्रदाय, हमने पहले भी चर्चा किया था कि चार संप्रदाय हैं, और चार संप्रदायों में यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी तथा चारों कुमार सनक, सनातन आदि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी हैं। ये सभी सारे छल छंदों से रहित हैं। शील जी गोस्वामी गद्यलिख के शब्द की व्याख्या प्रोज्झित कहतवे के रूप में करते हैं। इसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। तो चार संप्रदाय हम जानते हैं। श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी देवी से आती है, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आती है, कुमार संप्रदाय जो चतुर कुमार से आती है, और ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आती है, जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो ये चार संप्रदाय श्रेष्ठ है, प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। इन चार संप्रदाय के बाहर अगर कोई संस्था है जो इन चार संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय को फॉलो नहीं करती है, तो वहां से मिला हुआ ज्ञान, वहां से मिला हुआ दीक्षा, वहां से मिला हुआ मंत्र, सब कुछ बेकार है। ये इसीलिए यहाँ पर कहते हैं शिव जी ब्रह्मा जी का नाम आता है। और ये भी हमने पहले डिस्कस कर दिया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकली अशांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम है, शांत है, क्योंकि वो निष्काम है, उसे कुछ चाहिए नहीं। बाकी भुक्ति भोग करने वालों को चाहिए, मुक्ति को मोक्ष चाहिए, सिद्धि प्राप्त करने वालों को सिद्धि चाहिए। लोग सब अशांत हैं क्योंकि ये कामी हैं, इनको कुछ ना कुछ बदले में चाहिए। अगला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी हैं, समस्त बुद्धि के नियंता हैं, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वो सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हों। बहुत सारे गुण यहाँ पर और बताए गए हैं। लक्ष्मी के पति हैं, सब लोग जानते हैं। यदुवंश तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक भी हैं। समस्त यज्ञों के भोक्ता वही है, निर्देशक भी वही है, भोक्ता भी वही है, समस्त जीवों के अग्रणी है, बुद्धि, समस्त बुद्धि के नियंता है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें भगवान बताते हैं मैं ही बुद्धि देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं भूलने की विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता है भगवान, पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, वैकुंठ जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, दोनों की। और वो परम अवतार हैं, मतलब सारे अवतार उन्हीं से ही आते हैं। ये इसके पहले बताया गया है। एते चांस कलाकुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं वो भगवान के से प्रकट होती हैं, और कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चांस कलाकुंश, या तो वो कला है या तो अंश है, मतलब भगवान के अवतार है या तो भगवान के अंश हैं, जितने भी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्य लीग अर्थात निष्कपट हैं, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार भगवान बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो उन्होंने उसी लादिनी शक्ति के कार्यकलापों को आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ये सब भगवान जब रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, ये और गोपियां और कोई नहीं, ये भगवत धाम से आई हुई लक्ष्मी देवियां हैं। तो आंशिक प्रदर्शन है, ये केवल एक ट्रेलर है। भगवान जो यहाँ पर कर रहे हैं वो केवल एक ट्रेलर है। रियल मूवी तो जैसे होता है ना, कोई भी मूवी रिलीज होती है तो पहले ट्रेलर, टीजर ट्रेलर रिलीज होता है 2 मिनट का, उससे लोग पता, उस ट्रेलर को देख के लोग आकर्षित होते हैं, फिर मूवी देखने जाते हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर एक ट्रेलर, अपनी कुछ लीलाओं को करके यहाँ पर एक ट्रेलर देते हैं ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हो और पूरा पिक्चर देखने के लिए भगवत धाम चले गए। जैसे हम प्रयास करते टिकट लेते हैं थिएटर हॉल का और जाते हैं, वैसे ही गोलोक धाम का टिकट हमको पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम वहां पर जाके भगवान की लीलाओं को लाइव देख सकें, अनलिमिटेड लीलाओं को देख। आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान मुक्तिदाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। भगवान मुकुंद है, जो भी भगवान के शरणागत होता है वो तुरंत इस भौतिक जगत के महान विशाल भौतिक सागर, भौतिक जगत के महासागर के समान उसको बड़ी आसानी से प्राप्त पार कर जाता है। तो भगवान के चरण कमल एक नाव के समान है। भागवत में आगे आता है, हम पढ़ेंगे कि भगवान के चरण कमल एक नाव के समान है। और जैसे नाव में एक वो कपड़ा रहता है जिस पर हवा लगती है तो नाव और स्पीड से जाता है, जिसको इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो सेल्स है वो गुरु, गुरु हैं, और जो हवा है वो भगवान की कृपा है। तो ये तो जिन लोगों ने इस चरण कमल, भगवान के चरण कमल रूपी नाव में जो सवार कर लिए हैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, वो इस भौतिक जगत के महासागर को पार कर जाएंगे। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अगला श्लोक, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो सृष्टि के प्रारंभ में जैसे हमने पढ़ा, कारण दक्षाई विष्णु जब कारण सागर पे लेटते हैं तो उनके हर एक रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर कारणोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलता है जिसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है।
तो ऐसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल से बाहर निकलते, भागवत में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनको केवल अंधकार ही दिखता है, कुछ नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता। तो पूरे उस कमल के फूल में वापस चले जाते हैं, पूरे घूम घाम के वापस आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता कि है वो है कौन, कहाँ से आए हैं, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ देख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। तो उनको केवल एक आवाज आती है, तप, मतलब तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और तब उनकी तपस्या से खुश होके भगवान उनको वेदों का ज्ञान देते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो हालांकि हमको लगता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुख से एक एक वेद है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, तो एक एक मुख से हमको लगता है कि एक वेद प्रकट हुआ है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके 4 वेद हैं। तो चारों वेद हमको लगता है कि ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है, परंतु ये सब भगवान से ही आए हैं। तो भगवान हृदय में है और ब्रह्मा जी को भी ज्ञान हृदय में देते हैं। जैसे हमारे आता आता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये जो दिव्य ज्ञान है हृदय में प्रकाश होता है भगवान की कृपा से। भगवान ये गीता में भी कहते हैं कि जो भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं, भगवान उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान रूपी दीपक जला के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। ये चीज यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। क्लियर है सबको? मैं सरल करने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों की 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तो सृष्टि कैसे करते हैं भगवान, यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान ब्रह्मांड के भीतर लेटते हैं, जैसे हमने बताया, लेटते हैं और उनके वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। सब सब कुछ उनके वहीं से अंगों से आता है। भौतिक गुणों को 16 विभागों में विभाजन करते हैं, पुरुष अवतार लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुईं। इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के घर घर में स्थित हैं, अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और साथ में मन। तो ये 11 इंद्रियां हो गई और ये 5 प्रमुख तत्व हैं, सृजनकारी तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बारे में हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि भगवान सांख्य योग के बारे में बता रहे थे। साक्षात भगवान से विकसित हुए और जब तब जीवों में बढ़ गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया है। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियां के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वो भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है। तो ये चीज ब्रह्मा जी ने भी किया। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया क्या करना है, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, प्रार्थना किया। हमें भी अगर ये समझना तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान की कृपा से ही हम समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा से समझे।
भी भगवान की कृपा से ही समझ पाएंगे। अगला श्लोक। मैं साक्षात वासुदेव की अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो वासुदेव के अवतार जो व्यास देव है, जो सुखदेव गोस्वामी के पिता है, व्यास देव उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं। तो वो वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। कौन सा अवतार है? शक्त्यवेश अवतार है। एक विशेष शक्ति से, शक्ति संपन्न है, तो उनको भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है ताकि वो वेदों का, शास्त्रों का संकलन कर सके। शास्त्र ऑलरेडी भगवान से प्रकट हुए हैं और भगवान के अवतार व्यासदेव ने इनका संकलन किया है। तो वो वासुदेव पे भगवान श्री कृष्ण के अवतार है श्रील व्यासदेव। तो ये जो है, ये जो वेद है, यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार कमल के पुष्प में जूस होता है और भंवरा जाता है कमल पे और उसका रस लेता है, उसी प्रकार ये जो भगवान का गुण गान है, ये उसी अमृत रस के समान है जो शुद्ध भक्तों के मुंह से टपकता है। ये उसी प्रकार का अमृत ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान, ये अमृत है। तो भौरा जिस प्रकार उसके प्रति आकर्षित होता है, कमल के प्रति उस ज्ञान को लेता है, उस कमल के रस को लेता है, पुष्प के रस को, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी, जो शुद्ध भक्त हैं, इसी अमृत का वो लोग पान करते हैं। उन्हें और किसी में टेस्ट नहीं आता है। भगवान की दिव्य लीलाओं के गुणगान में ही उन्हें वो टेस्ट आता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य को इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या शुकदेव के कमल मुख से सुने। मतलब यथारूप में सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत को, दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त उस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिकों दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो भगवान की अगर लीलाओं को हमको समझना है, विशेषकर जो गोपनीय लीलाएं हैं, जिस प्रकार रास लीला है, तो हमको वैदिक ज्ञान पहले समझना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान समझना पड़ेगा, गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा, गुरु की शरणागत में जाना पड़ेगा, तभी हम इनको समझ पाएंगे। नहीं तो हम इनको, हमारा जो भौतिक बुद्धि है, हम इससे इसको समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार ये लीलाएं इतनी दिव्य हैं। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र के ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तो यही एक परंपरा यहाँ पर स्टार्ट हुई, बता रहे हैं जो परंपरा हम भगवत गीता में देखते हैं, उस परंपरा को
किस प्रकार सबसे पहले ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। तो इस प्रकार एक परंपरा स्थापित हो गई जिसे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। और इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी है, इसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भी हैं, इसी परंपरा में हमारे सारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहिए, जो हमारे जो गोस्वामी हैं, गोस्वामी भी सब, रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, सब लोग इसी परंपरा में, तो इसी परंपरा को हम फॉलो करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान को के याग की पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई, और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें व्यास से सुना था। तो वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है, केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बताया जा रहा है। तो इसमें एक बात आती है कि जब इतनी बड़ी सृष्टि हुई, वो बगैर ज्ञान से नहीं हो सकती है। मतलब किसी भी प्रकार का जो क्रिएशन है, ये सारे क्रिएशन ऑलरेडी शास्त्रों में दिए गए हैं। यहां पर बताते हैं कि वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ भी अगर हमको बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, उसका जानकारी ऑलरेडी वेदों में है। लेकिन हम वर्तमान युग में क्या देखते हैं कि लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सृष्टि करते रहते हैं, और उसका क्रेडिट खुद लेते हैं कि मैंने ये बनाया, इसका क्रिएटर मैं हूं, इसका ज्ञानी मैं हूं, मैंने ही, और उसके नाम पे कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं। परंतु ये सब कुछ ऑलरेडी वेद में दिया गया है, केवल वेद पढ़ने की देरी है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग वेद पढ़ना नहीं चाहते, वेदों पर उनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए सब कोई क्रेडिट अपने आप लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो भी इस भौतिक जगत में, टेम्पररी वर्ल्ड है, भौतिक शरीर है, वो भी अपने शरीर को उसको छोड़ना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी उसे शरीर छोड़ना पड़ता है, और उसका क्रिएशन जो है धरा का धरा रह जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये बहुत अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा के प्रत्यक्ष कहे गए संदेश के, या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा, उनसे दोहरा सके। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ सांसारिक कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कुछ लोग जब भागवत कथा करते हैं ना, तो भागवत कथा में वो लोग सांसारिक बातें घुसा देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कभी भी सांसारिक बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा भागवत हम पढ़ेंगे भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, अगर हम पूरा भागवत अध्ययन कर पाए
तो हम देखेंगे कि एक भी जगह में ना सांसारिक बात नहीं की हुई है, केवल भगवान और उनके भक्तों की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो जो लोग सांसारिक बात करते हैं भागवत कथा में या सांसारिक बात का श्रवण करते हैं, वो पूरा सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, क्योंकि भागवत में कहीं पर भी सांसारिक बात की हुई नहीं है। तो रियल भागवत अगर कोई सुनता है, भागवत के संदेशों को, कथाओं को सुनता है, तो उसे आत्मसात करने का प्रयास करता है, मतलब वो करेगा ही करेगा, वो भक्ति करेगा ही करेगा। इतना पावर है भागवत में, क्योंकि ये भागवत परंपरा से, भगवान की शक्ति में शक्ता, भगवान की कृपा से भगवान ने ही भागवत सुनाया है, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर उसी भागवत को पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्तों कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, या कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु, तन्मय प्रणाम। यस मैम। आज मतलब कि जो भी मुझे बताया है आज अध्याय में, समापन में, उसमें प्रभु जी ब्रह्मा जी के से लेकर वेदों के बारे में जो भी हुआ, हम तो कभी ये भी नहीं पता था कि वेद प्रकट कहाँ से हुए हैं, कैसे हुए हैं, और कैसा उनकी उनका यहाँ तक हम तक पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें इस अध्याय में बहुत अच्छे से बताया आपने, इतने अच्छे से क्लियर समझ में आया है। हम लोग उनकी खुद भी पढ़ते नहीं तो हमें इतना समझ में नहीं आना जितना आपने उनकी क्लियर समझा दिया अच्छे तरीके से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ पा रहे हैं। मेरी मैं तो कुछ नहीं किया, जो प्रभुपाद जी लिखे हैं मैं उसी को पढ़ते पढ़ते गया, उसी को पढ़ते पढ़ते जो भी मैंने समझा है गुरु की कृपा से मैं वही बोल पाऊँ। प्रभुपाद की कृपा है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। कोई त्रुटि है तो मेरा डिफेक्ट है, कोई अच्छा है तो वो गुरु की कृपा है। ये हमको हमेशा समझना चाहिए जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? माता जी, भावना, ईशानी इंदिरा माता जी, जानकी माता जी, कोमल माता जी, मीना प्रभु जी। माता जी, राखी जायसवाल, शांति राधा माता जी, सुमन चौरसी माता जी। ओके, नहीं प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद। कृष्णा। ठीक है, तो ये यहीं पर फिर हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिन्धुभ्येव च पतितानां जी जी, पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत जी गुरु जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथ जी श्रीमद् जय, भागवत। जी जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु, प्रभु जी।